सबों को जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रेमी विश्वास योग्य परमेश्वर पिता, कभी ना बदलने वाला, राजाओं का राजा परमेश्वर पिता, आदि और अंत रचने वाला पिता परमेश्वर, अल्फा ओमेगा परमेश्वर, आज मेरा परमेश्वर बना है। मैं हृदय से प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ। सच्चे प्रभु, आपका सामने आने का मैं योग्य नहीं थी प्रभु जी, काबिल नहीं थी प्रभु, परंतु मुझ जैसे प्रभु जी बुद्धू और निकम्मा मनुष्य को, पापी मनुष्य को प्रभु जी आपको अच्छा लगा, मुझ पर अनुग्रह किया, दया किया प्रभु, और समय के पूर्णता में प्रभु जी आपने मुझे पापों से मुक्ति किया, आजाद किया और समय में मेरा उद्धार किया प्रभु। मैं हृदय से प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। उद्धार का दिन से लेके आज तक प्रभु जी आप मुझे जीवन का यात्रा में, जीवन का सफ़र में कदम कदम लेते हुए चल रहे हो प्रभु, और आपका वचन के घेरे के द्वारा प्रभु जी मुझे प्रभु जी सेफ्टी करते हुए लेके चल रहे हो। मैं हृदय से प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। और आज के दिन प्रभु जी आपको अच्छा लगा कि मैं बच्चों के सामने आपका प्रभु जी पवित्र वचन के द्वारा प्रभु जी उस कहानी के माध्यम के द्वारा आत्मिक वेद को प्रभु जी बताने के लिए आपने प्रभु जी मौका दिया। धन्यवाद देते हैं। और इस समय प्रभु बच्चों को प्रभु जी गाना गाने के लिए और उनका हैंडवर्क प्रभु जी दिखाने के लिए भी आप बड़ी सहायता कर, अनुग्रह कर सभी बच्चों को प्रभु आपका पवित्र सामर्थी लोहों के आड़ में छिपा के रखिए प्रभु। जब गीत भी गाते हैं प्रभु आपकी ओर ताकते हुए गाए, और कहानी भी जब सुनते हैं तो प्रभु उस कहानी को प्रभु ध्यान से सुनने के लिए बड़ी सहायता कर प्रभु। मैं प्रभु जी मुझ अयोग को प्रभु आप अपने लोहू में प्रभु जी छिपा ले, लोहू का आड़ में छिपा ले प्रभु। आशा प्रार्थना विनती है प्रभु, सारी बातों को आपका चरण तुले रखते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते हैं, आमीन। आमीन। इधर है मैंने यीशु को पा लिया है, कितना प्यारा मेरा प्रभु। इधर है मैंने यीशु को पा लिया है, बारिश आने पर, बाढ़ आने पर, अकाल आने पर, पेट दर्द पर, बारिश आने पर, बाढ़ आने पर, अकाल आने पर, पेट दर्द पर, कितना प्यारा मेरा प्रभु। इधर है मैंने यीशु को पा लिया है, कितना प्यारा मेरा प्रभु। इधर है मैंने यीशु को पा लिया है, दुख आने पर, कष्ट आने पर, बुखार आने पर, मुसीबत पर, दुख आने पर, कष्ट आने पर, बुखार आने पर, मुसीबत पर, कितना प्यारा मेरा प्रभु। इधर है मैंने यीशु को पा लिया है, कितना प्यारा मेरा प्रभु। इधर है मैंने यीशु को पा लिया है। हालेलुया हालेलुया कहिए, साढ़े लगदे नहीं रुपये। हालेलुया हालेलुया कहिए, साढ़े लगदे नहीं रुपये। यीशु ने सानू, यीशु ने सानू, यीशु ने सानू अखां भी दित्तियां, यीशु ने सानू अखां भी दित्तियां। बाइबल पढ़ते रहिए, साढ़े लगदे नहीं रुपये। बाइबल पढ़ते रहिए, साढ़े लगदे नहीं रुपये। हालेलुया हालेलुया कहिए, साढ़े लगदे नहीं रुपये।
अगर वचन सुनाइए साढ़े लगदे नहीं रुपये हालेलुया हालेलुया कहिए साढ़े लगदे नहीं रुपये हालेलुया हालेलुया कहिए साढ़े लगदे नहीं रुपये यीशु ने सानू हथ भी दिते यीशु ने सानू हथ भी दिते ताली बजांदे रहिए साढ़े लगदे नहीं रुपये ताली बजांदे रहिए साढ़े लगदे नहीं रुपये हालेलुया हालेलुया कहिए साढ़े लगदे नहीं रुपये हालेलुया हालेलुया कहिए साढ़े लगदे नहीं रुपये यीशु ने सानू बोल भी दिते यीशु ने सानू बोल भी दिते वचन सुनांदे रहिए साढ़े लगदे नहीं रुपये वचन सुनांदे रहिए साढ़े लगदे नहीं रुपये हालेलुया हालेलुया कहिए साढ़े लगदे नहीं रुपये हालेलुया हालेलुया कहिए साढ़े लगदे नहीं रुपये हालेलुया 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 हालेलुया
करके कल रोके क्या फायदा, खाली पीने टाइम वेस्ट करके क्या फायदा, आज करके कल रोके क्या फायदा, खाली पीने टाइम वेस्ट करके क्या फायदा। यीशु के साथ तू बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले, उसके ही वचनों पे लाइफ तू बना ले। यीशु के साथ तू बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले, उसके ही वचनों पे लाइफ तू बना ले। तो चुन ले 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 चुन ले, यीशु को तू चुन ले, आज ही तू चुन ले। Singing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low. Singing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He sets me free. Oh, I am bringing it up to everyone. No wonder of Jesus' love. No wonder of Jesus' love. Sing high, sing low. Sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low. Sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He sets me free. Oh, I am bringing it up to everyone. No wonder of Jesus' love. No wonder of Jesus' धन बाप का धनी बेटा, पैसा लेके चला भगा। धन बाप का धनी बेटा, पैसा लेके चला भगा। गंदी दोस्ती और गंदी यारी, पैसा खत्म बड़ा भिखारी। उड़ा दिया सब कुछ वो उड़ा दिया, यीशु को भी छोड़ दिया। उड़ा दिया पैसा खत्म तो दोस्ती खत्म। दोस्त बोले चल भाग निकल, खाना नहीं पीना भी नहीं, सोने के लिए और जगह भी नहीं। खाना नहीं पीना भी नहीं, सोने के लिए और जगह भी नहीं। उड़ा दिया सब कुछ वो उड़ा दिया, यीशु को भी छोड़ दिया। उड़ा दिया एक दिन लगा अरे गलती हुई, घर को चलूं पापा को सॉरी बोलूं। पापा ने उसे माफ किया, छुपा दिया और पार्टी दिया। बेटा मेरा अब वापस आया, गलतियां और सुधर गया। यीशु को भी सॉरी बोला, आंसू मेरे उड़ा दिया सब कुछ वो उड़ा दिया। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम जुएल मोडक है। मैं राउरकेला बैठानी मंडली से बोल रहा हूँ। यदि तू अपने परमेश्वरी यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को
व्यवस्था विद्वान 28 का 1। थैंक यू। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है जयवंत खलखो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ फिर चौकसी से पूरी करने के सुने तो वह सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। व्यवस्था विवरण 28 का 1। थैंक यू। सबको जय मसीह की। मेरा नाम जॉय मदद है। मैं राहुल किला बेथानी मंडली से बोल रहा हूँ। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चीट लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। व्यवस्था विवरण 28 का 1 से लेकर 5 तक। थैंक यू। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम है प्रतिभा कुजूर। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर सुने तो वह पृथ्वी का सब जातियों में से श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और भूमि की उपज, गाय भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और कठौती। धन्य हो तेरी भीतर जाते समय, धन्य हो तेरी बाहर आते समय। व्यवस्था विवरण 28 का 1 से 6। थैंक यू। आइए बच्चों, हम कहानी सुनने से पहले प्रभु यीशु मसीह से क्या करेंगे? सहायता करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रेमी विश्वास योग्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस वक्त प्रभु आपने बच्चों के सामने प्रभु आपका पवित्र प्रभु जी कहानी को बोलने के लिए आपने मौका दिया है, बड़ी अनुग्रह किया है प्रभु। मैं हृदय से प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ। सच्चे प्रभु, आपका अनुग्रह नहीं होता तो प्रभु जी मैं आज प्रभु जी बच्चों के माध्यम में प्रभु जी पाए नहीं जाती। प्रभु जो कहानी मैं बोलने जा रही हूँ, जो स्टोरी मैं बोलने जा रही हूँ, प्रभु आप प्रभु जी खुद ही मेरे मुख के द्वारा बोलिए। प्रभु जी मैं नहीं परंतु आप बोलो प्रभु, आपसे प्रार्थना है। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी बच्चों को भी प्रभु जी ये स्टोरी सुनने के लिए भी आप बड़ी सहायता कर, अनुग्रह कर, धीरज दे प्रभु। और मुझे अयोग को भी प्रभु जी बोलने के लिए प्रभु जी आप अगुवाई करें प्रभु, आपसे प्रार्थना है प्रभु। प्रभु जो मैं ये कहानी बच्चों के सामने प्रभु जी सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी के द्वारा बच्चों का प्रभु जी उद्धार करिए प्रभु, आपसे प्रार्थना है। और जो भी प्रभु जी बड़े भी सुनते हैं उनका भी प्रभु जी उद्धार करिए प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती है प्रभु जी। हाँ प्रभु, इसी रीति से प्रभु जी आपका सामर्थी लहू, पवित्र लहू को प्रभु जी मेरे ऊपर और इस स्थान में प्रभु जी छिड़काव देते हैं, बच्चों के ऊपर में छिड़काव देते हैं। कोई प्रकार का प्रभु जी शत्रु काम ना करे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती है प्रभु जी। मेरी प्रार्थना विनती अनुग्रह दया प्रभु जी मुझ पर बनाए रखा है, इसलिए हृदय से मैं धन्यवादी देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। बच्चों, आप सभी बच्चे प्रभु का अनुग्रह और दया में अच्छे होंगे।
बच्चे, हम बीते दिनों में हमने क्या स्टोरी सुना था? हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में हमने सुना था, और प्रभु यीशु मसीह कैसे वो छोटे से बड़े तक कैसे वो आज्ञा मानते थे और कैसे वो आज्ञाकारिता निभाए अपना जीवन में, है ना। तो आज बच्चे हम एक बहुत ही अच्छा स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। बच्चों, ये कहानी उस समय की है जब प्रभु यीशु मसीह जगह जगह घूमकर ईश्वर का संदेश लोगों तक क्या कर रहे थे? पहुंचा रहे थे, है ना। और प्रभु यीशु उन लोगों को बताते थे ईश्वर हम सबसे बहुत प्यार करता है। वो हमारे पापों के लिए क्या करता है? माफ़ी देता है, माफ़ करता है। अगर हम सच्चे मन से क्या करेंगे? ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और अपना पापों के लिए अगर हम माफ़ी मांगेंगे तो प्रभु हमारे सारे पाप को माफ़ करता है, क्षमा करता है ना। लोग यीशु का बात ध्यान से सुनते थे और उसका कहे हुए बातों पे वही रास्ता में वही बात में वो क्या करते थे? चलते थे। और क्योंकि वह ईश्वर का क्या संदेश देते थे, लोगों तक पहुंचाते थे। यीशु लोगों के बीच में बहुत क्या थे? प्रचलित थे। बहुत ही वो क्या थे? प्रचलित थे। और उनको प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए क्या करते थे? वो तत्पर रहते थे। कौन? लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए तत्पर रहते थे। और जब यीशु यरीहो नामक शहर में ईश्वर का वचन या उसका संदेश देने के लिए जाने वाले थे, ये खबर क्या होता है? पूरे शहर में फैल जाता है। तो यरीहो उन दिनों में कहाँ था? कनान देश में था। परंतु लेकिन अभी देखते हैं ये पलिस्ती का एक शहर जो जर्डन की घाटी में स्थित है। देखो बच्चे, ये उन दिनों में यरीहो में जक्कई नाम का क्या था? एक व्यक्ति रहता था। कौन रहता था? जक्कई। आज हम जक्कई का जीवन के बारे में पढ़ेंगे। जक्कई किस रीति से अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए परिवर्तन कर देता है, बदल डालता है। उन दिनों में जक्कई यरीहो शहर में रहता था। और वो कैसे था दिखने में? जानते हो बच्चे? वो दिखने में बहुत नाटा था, गिड्डा था, बावना था। उसे हम देखने में लोग गिड्डा को और बावना को अगर देखते हैं तो क्या करते हैं? हंसते भी है, उससे मजाक भी करते हैं। और वो गिड्डा होने के कारण से क्या होता है? उसका हाथ पैर क्या होता है? छोटा छोटा रहता है। छोटा छोटा दिखता भी है। और वो लेकिन वो नाटा होने से भी क्या हुआ? लेकिन वो बहुत धनी था, धनवान व्यक्ति था। कौन? जक्कई। जक्कई वो क्या करता था? वो क्या काम करता था पता है बच्चे? वो यरीहो शहर में टैक्स लेता था, कर अदाय करता था, कर वसूल करता था। शुद्ध लेता था। पूरा शहर में घूम घूम के जाके कर वसूल वो करता था। ऐसा वो ये काम करता था तो लोग उसे क्या पसंद नहीं करते थे। किस लिए नहीं पसंद करते थे? क्योंकि वो क्या करता था? लोगों से कर लेता था और गलत तरीके से कर अदाय करता था। गलत तरीका से वो टैक्स लेता था और जो दे नहीं पाता था, जो टैक्स नहीं दे पाता था उसे क्या करता था? बहुत ही अत्याचार करता था। और यरीहो शहर के लोग उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसे बोलते थे तू पापी और जालिम मनुष्य है। ऐसे बोलते थे। किसको? जक्कई को। उसका अच्छा व्यवहार लोगों के सामने नहीं था, इसीलिए उसे पसंद नहीं करते थे। यीशु यरीहो शहर आने वाले हैं, ये खबर किसको मिलता है? पूरे शहर को मिलता है। और ये खबर जक्कई के पास में भी आता है। तो ये जक्कई ये खबर सुनता है और ये खबर बार बार उसके
सामने आता है, सुनने में आता है, तो वो सोचता है ये यीशु आने का खबर सुनता है और सोचता है कि यीशु आखिर कौन है और लोग उनके आने से इतने खुश क्यों होते हैं। हाँ, ये तरह तरह का सवाल मन में उसका आता है और सोचता है। सोचते सोचते वो व्याकुल हो जाता है और क्या होता है, गुस्सा हो जाता है। गुस्सा से आके उसका पत्नी को बोलता है, हाँ, पत्नी को पूछता है यीशु आखिर कौन है, वह यीशु है कौन, ऐसा क्या है उनके पास जो लोग उनके और आकर्षित होते हैं, क्या वह मुझसे भी अधिक अमीर है या मुझसे भी अधिक धनी है, धनी व्यक्ति है, धनवान है। ये पूछता है उसके पत्नी को। कौन पूछता है? हाँ, जक्कई पूछता है। तो उसके पत्नी क्या बोलती है, उसका सारा सवाल ध्यान से सुनने के बाद में जवाब में उसकी पत्नी बोलती है वो नाजरत का यीशु ईश्वर का बेटा है, वो स्वयं ईश्वर है, जो कि धन दौलत से भी क्या है, वो उत्तम है, महान व्यक्ति है। ऐसे बोलती है। कौन बोलती है? जक्कई की पत्नी बोलती है। किसको बोलती है? जक्कई को वो बोलती है और वो ये खबर बताती है अपना पति को, जक्कई को। तो जक्कई ये चीज सुनता है और वो भी मन मन में सोचता है कि क्या निर्णय लेता है कि मैं भी प्रभु यीशु मसीह को जरूर देखूंगा, वो कौन है, कैसा दिखता है। ये चीज दिमाग में वो ठान लेता है, मन में ठान लेता है और तुरंत ही वो क्या करता है, निकल जाता है अपना घर से। और उस घर से निकलने के बाद में उस जो भीड़ लगी हुई थी प्रभु के पीछे, वो उस भीड़ में वो शामिल हो जाता है और वो देखने की कोशिश करता है उस भीड़ में प्रभु यीशु मसीह को। तो उसे प्रभु यीशु मसीह नहीं दिखाई देते थे। जितना भी कोशिश करता है, वो जंप कर करके वो देखता है और अपना क्या करता है, उसके जो बहुत कोशिश करता है और उसका जो पैर का जो उंगली रहता है ना, वो उंगली में क्या करता है, खड़ा होकर देखता है। फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं सकता है। वो बहुत कोशिश करने के बाद भी उसका ये सफलता नहीं मिलता है प्रभु यीशु मसीह को देखने के बाद। तो वो अचानक एक गुलेर का पेड़ उसको क्या करता है, सामने में दिखाई देता है। वो बहुत बड़ा रहता है। वो दौड़ के उस गुलेर का पेड़ में क्या करता है, बच्चे चढ़ जाता है और वो मन में सोचता है प्रभु तो यही रास्ता से होके जाएगा। और वो क्या करता है, उस पेड़ में चढ़ के प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करता है, राह देखते रहता है। बच्चे, आज हम क्या प्रभु यीशु मसीह का हम इंतजार कर रहे, राह देख रहे। जैसे जक्कई अपना, उसका मन में बहुत इच्छा था प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए वो क्या करता है, वो गुलेर का पेड़ में चढ़ जाता है। क्या आज हम और आप प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए उसका वो आने वाले हैं, उसका हम क्या बाट जो रहे हैं? हम कई लोगों है, कितना बच्चे या और भी लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह का बाट को नहीं जो पा रहे हैं, अपना काम काज में बिजी हो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ देखते हैं बच्चे, जक्कई क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए गुलेर का पेड़ में चढ़ जाता है और पूरे ऊंचे पर। तो प्रभु यीशु मसीह धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे थे। वैसे ही यीशु गुलेर का क्या पेड़ के नीचे में पहुंचे और उन्होंने उत्तर देकर कहा, हे जक्कई, तू क्या कर, झट उत्तर आ, आज तेरे घर में रहना आवश्यक है। चलिए बच्चों, हम निकालेंगे लूका का 19:4 में निकालिए, पढ़ते हैं 19:4 और 5 को पढ़ते हैं। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज
मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। बच्चे देखो, प्रभु यीशु मसीह उसका नाम भी जानता है, नाम लेके बुलाया, हे जक्कई तू झट उतारा, आज तेरे घर में क्या मुझे रहना अवश्य है। बच्चे, अगर आज प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में आएंगे या हमारे बीच में आएंगे, नाम लेके बुलाएंगे, हे पीटर, हे यूहन्ना, हे पतरस, हे जॉन, ये मरियम, ऐसे बोल के नाम अगर पुकारेंगे तो क्या आपको आश्चर्य लगेगा ना, अरे प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आया और क्या हमारे नाम को लेके बुला रहा है। आश्चर्य होगे ना। तो इस जगह देखते हैं जक्कई वो आश्चर्य हो जाता है और प्रभु यीशु मसीह बोलता है, हे जक्कई तू झट उतर आ, आज तेरे घर में रहना मुझे आवश्य है, क्योंकि तुम भी क्या अब्राहम के बेटे हो। प्रभु यीशु मसीह किसको बोलता है? जक्कई को। यीशु यहाँ उस अब्राहम की बात कह रहा था जिसे ईश्वर ने अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए कहा था। अब्राहम का तो कोई संतान नहीं था। बाद में ईश्वर ने उन्हें 2 बेटा दिया। एक जन का नाम क्या था? इस्माइल, और एक जन का नाम इशाक था, है ना। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जक्कई यीशु को देखकर उनकी ओर वो आकर्षित होता चले गया और वो मन में सोचता रहा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मैं तो प्रभु यीशु मसीह की और खींचा चले जा रहा हूँ। उसे समझ नहीं आ रहा था और वो यीशु की बात को सुनकर हैरान रह गया और सोचने लगा, अरे यीशु मेरा नाम कैसे जानते हैं। और जक्कई ने यीशु से कहा, हे ईश्वर आप मुझे हे ईश्वर आप मेरे घर में स्वागत है। वो प्रभु यीशु मसीह को बोलता है कि प्रभु हे ईश्वर आप मेरे घर में आइए और आपका मेरा घर में स्वागत है बोल के बोलता है। कौन बोलता है? जक्कई बोलता है। और वो जक्कई क्या बहुत खुश रहता है? क्या वो दुख रहता है? प्रभु यीशु मसीह को बच्चे आज आपका घर में आएंगे तो क्या आप बंद कर दोगे दरवाजा? नहीं, क्या करोगे? बहुत आनंद के साथ में उसे वेलकम करोगे। और अगर प्रभु आपको बोलेगा, बच्चे मैं आपका हृदय में रहना चाहता हूँ, अपना हृदय का द्वार खोलो, तो क्या हम बंद कर देंगे? नहीं, बंद नहीं करेंगे। जिस रीति से जक्कई प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या करता है? द्वार खोलता है, अपना घर में वेलकम करता है, उसे घर में बुलाता है परमेश्वर को, और प्रभु यीशु मसीह को वेलकम करके बहुत खुश रहता है। लेकिन देखते हैं बच्चों क्या होता है। यरीहो शहर का जितना भी निवासी थे वो क्या थे? बहुत दुखी हो गए, दुखित थे। क्यों दुखित थे? क्योंकि वो यरीहो शहर का निवासी लोग कहते थे, अरे यीशु के बात को सुनकर हैरान हो गए और वो क्या किए कि अरे प्रभु यीशु मसीह तो जक्कई को बुलाया और उसका घर में प्रवेश कर रहा है। ये चीज उन लोगों सोचने लग गए और सोचते रह गए कि आखिर ये तो एक क्या है, पापी के घर में क्यों गया है प्रभु यीशु मसीह, ये सोचने लगे। लोगों का मन में तरह तरह की बात और सवाल उठ रहा था। लोगों ने कहा जो धनी है उसके लिए ईश्वर का राज्य में प्रवेश करना नामुमकिन है, प्रवेश करना कठिन है। लेकिन जो मनुष्य के लिए नामुमकिन है वह ईश्वर के लिए क्या है? मुमकिन है। ये बात सब कौन सोच रहे थे? यरीहो के निवासी, वहाँ के यरीहो शहर का जितना भी लोग है ये सब सोच रहे थे। और वो यीशु को जक्कई के घर अंदर लाकर वो क्या कर रहा था? प्रभु यीशु मसीह को तरह तरह का नाना प्रकार का व्यंजन भोजन तैयार करके उसे प्रभु यीशु मसीह के सामने परोसा। प्रभु जब भोजन ग्रहण कर रहे थे, भोजन ग्रहण करने टाइम में क्या होता है बच्चों? प्रभु यीशु मसीह चारों तरफ देख रहे थे कि क्या है वो क्या है वहाँ पर
उसके चारों ओर देख रहे थे, नाना प्रकार का सामान रखा हुआ है, वो भी बहुत मूल्यवान, हाँ बहुत ही बहुमूल्य सामान सब रखा हुआ था। ये चीज कौन देखता है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह जक्कई को बोलता है, हे जक्कई, कोई भी दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता। हाँ, क्या हम दो स्वामी का सेवा कर सकते हैं? हम शैतान को भी मानेंगे और इधर प्रभु यीशु मसीह को भी मानेंगे। कर सकते हैं क्या बच्चों? हाँ, नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह बोलता है, एक से बैर और दूसरा से प्रेम करोगे? हाँ, वह अपने एक स्वामी से आदर और दूसरा से क्या निरादर करेगा? कोई भी एक समय में, कोई भी एक समय पे धन और ईश्वर दोनों का क्या कर नहीं सकता? सेवा नहीं कर सकता। अगर वह धन को अपना स्वामी मानता है, हाँ, तो वो ईश्वर से क्या होता है? दूर चले जाता है। बच्चे, आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अगर नहीं आएंगे, अगर हम संसार को टाइम देंगे, तो क्या होगा? हम संसार में चले जाएंगे और हम प्रभु यीशु मसीह को समय नहीं दे पाएंगे और क्या होंगे? हम धीरे धीरे दूर चले जाएंगे। और ये सारी बात किसको बोलता है प्रभु यीशु मसीह? हाँ, जक्कई को बोलता है। जक्कई यीशु की ऐसी बात सुनकर वो क्या करता है? जक्कई का मन में बहुत दुखी होता है। दुख होता होने के कारण से उसका आंख में क्या होता है? आंसू भर जाता है। आंसू उसका आंखों में पूरा भर जाता है और वो क्या बोलता है प्रभु यीशु मसीह को? यीशु, हाँ, मैं अपनी संपत्ति में से आधा संपत्ति गरीबों को क्या करूँगा? बांट दूंगा। और जो लोग भूखे प्यासे थे, वो क्या करता है? उन्हें भी क्या भरपेट क्या करता है? भोजन देता है। और जक्कई पूरी तरह से अपना जीवन को देखते हैं बच्चों। भजन संहिता निकालो, बदल डालता है। भजन संहिता 32 का 1 में हम देखेंगे। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया। देखो, यहाँ पर जब अपना प्रभु यीशु मसीह के सामने में जक्कई अपना पाप जब मान लेता है, तो क्या होता है? उसका सारा पाप ढापा जाता है। यहाँ पर वचन हमें बता रही है। और देखते हैं किस रीति से वो क्या करता है। जब प्रभु यीशु मसीह वो बोलता है जक्कई को, जक्कई जब ये चीज़ सुनता है और अपना मन को परिवर्तन करता है और दौड़ते हुए जाता है, जिन लोगों को वो तकलीफ पहुंचा रहता है और जो जिसको वो दुख पहुंचाया रहता है, पीड़ा पहुंचाया रहता है, सबों के सामने अपने पापों का वो माफ़ी मांगता है। और जो बिहेवियर, वो जो व्यवहार वो दिखाया रहता है लोगों को, सबके सामने वो दौड़ दौड़ कर क्या करता है बच्चे? माफ़ी मांगता है। और लोग भी उसे आश्चर्य रूपी से देखते हैं, अरे जक्कई ये कैसे बदल गया? और प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? जक्कई को आशीष देता है। देखते हैं जक्कई इस तरह अपना धन को क्या करता है? बांटने लगता है और सोचने लगता है आखिर उसे हुआ क्या? कौन सोचते हैं? यरीहो शहर का निवासी लोग सोचते हैं। और जक्कई जो भी पाप किया था वो दूसरे से दूसरे लोगों से के सामने और जिससे भी अत्याचार किया था सबको पूरी रीति से वो क्या करता है? क्षमा मांगता है और पूरी रीति से अपना जीवन को बदल डालता है। और लोग उसे समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हुआ। हो ना हो, ये ईश्वर का महिमा है। ईशु ने जक्कई को सही रास्ता और सही मार्ग दिखाया। बच्चे, अगर आज और हम प्रभु यीशु मसीह का आवाज को सुनेंगे, मीठी वाणी को सुनेंगे, तो हम भी पत्र जक्कई की नाई क्या होंगे? हम भी पूरा बदल जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें भी बदल डालेगा और वो भी चाहता है कि हम भी जक्कई के तरह अपना सारा पाप और गलती को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह का रास्ता में हम चले। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है। फिर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह घर से जब बाहर आते हैं और घर के
घर के बाहर आते हैं और खड़ा होके बोलते हैं, इस घर में आज क्या है, मुक्ति का आगमन हुआ है, यानी यहाँ पर उद्धार आया है इस घर में। किसका घर में? जक्कई का घर में। वेरी गुड। हाँ, और देखते हैं बच्चों, हम भजन संहिता 32 का 5 को ही पढ़ते हैं। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तू ने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। देखते हैं बच्चों, प्रभु यीशु मसीह उसका पाप को क्षमा कर देते हैं, है ना। तो बच्चे प्यारो, आज और हम भी प्रभु यीशु मसीह के सामने अपना पापों का मानेंगे और पछताव करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह भी हमारा सारे पाप के लिए हमें क्षमा करेगा। चलिए मेरे साथ निकालिए बच्चों, लूका का 19 का 9 पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह वहां जक्कई का घर के बाहर जब खड़ा होते हैं, तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, देखिए 9 पद में। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का क्या है, पुत्र है। देखो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, जक्कई को बोल रहे हैं ये अब्राहम का पुत्र है। कौन है? जक्कई है। तो देखते हैं बच्चों, अब्राहम का बेटा है बोल के प्रभु यीशु मसीह बोलता है, और आज हम भी अब्राहम का संतान है। और उसके बाद देखते हैं, तुम सब पहले ईश्वर के राज्य, और परमेश्वर बोलता है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तुम सब पहले ईश्वर के राज्य और क्या करो, धार्मिकता की खोज करो। और सब चीजें, सब वस्तु तुम्हें क्या करेगी, मिल जाएगी। प्रभु हमें बोल रहा है कि परमेश्वर का राज्य का खोज करो, तो सारा चीज प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, हमें देगा, है ना प्यारो। देखते हैं इस तरह प्रभु यीशु मसीह एक भटके हुए मनुष्य को ईश्वर के मार्ग में ले आया, है ना। आज भी हम बच्चे, आप और हम भटके हुए हैं, भटके हुए थे। प्रभु यीशु मसीह अपना वचन के द्वारा हमें ईश्वर का मार्ग में लेकर आया। बच्चे, अगर आप जक्कई का ये कहानी अच्छी लगती है तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करिए। प्रभु यीशु उस ईश्वर का संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। प्रभु यीशु मसीह हमें अनुग्रह और सहायता करे इस कहानी में। और बच्चे देखते हैं जक्कई का जीवन, कैसे वो पापी था और कैसे अपना जीवन में बदलाव आया, और पूरी रीति से अपना जीवन को बदल डाला। बच्चे, हम आज इस कहानी में क्या शिक्षा मिलता है, क्या सीखते हैं? हम सबसे हम क्या करेंगे, हम इस कहानी में सबके अंदर धन के प्रति क्या होती है, लालसा होती है। आपके प्रति, मेरे प्रति, सबों के प्रति क्या होता है, धन का क्या होता है, लालसा होती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहे हैं यहाँ इस कहानी में, हमें शिक्षा दे रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या धन इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे से अमीर होना चाहते हैं। और क्या करते हैं, अमीर होने के कारण से क्या करते हैं, हम धन की और धन इकट्ठा करने की ओर ध्यान देते रहते हैं, और प्रभु परमेश्वर से क्या होते हैं, हम दूर पाए जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। ऐसे शत्रु हमें दूर कर देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह धन है, उसके लिए ईश्वर का, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, जो मनुष्य के लिए नामुमकिन है वह ईश्वर के लिए मुमकिन है, ये प्रभु बता रहे हैं यहाँ। इसका मतलब यह है कि जो भी धनी लोग हैं, उनका धन हमेशा इकट्ठा करने में समय बीत जाता है। जितना भी पैसा वाला आप लोगों ने देखे होंगे, धनी व्यक्ति, करोड़पति, वो लोगों क्या करते, धन इकट्ठा करने में दिन रात समय बिता देते हैं। और क्या करते हैं, कई धनी व्यक्ति रहते हैं जो तो सोते भी नहीं है,
धन इकट्ठा करने में खाली उनका सोच रहता है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करें। इस चक्कर में वो क्या करते हैं, बुरा रास्ता पकड़ लेते हैं, बुरा काम करते हैं और क्या करते हैं, वो लोग पाप में फंस जाते हैं, पाप का भागीदार हो जाते हैं। ऐसा करने से ईश्वर से वो दूर होता जाते हैं। वह नहीं जानते कि ईश्वर से क्या प्रेम करता है और ना ही ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। देखो बच्चे, अगर आज हम और आप अगर हम पैसा के पीछे, धन के पीछे ऐसा आराम के पीछे अगर हम दौड़ेंगे तो क्या करेगा, शत्रु हमें प्रभु से दूर कर देगा और हम प्रभु से दूर पाए जाएंगे। लेकिन हमें इस कहानी में जक्कई हमें सिखाया, वो सब चीज वो कंगालों को बांट दिया, दरिद्रों को बांट दिया और सब कुछ छोड़ के प्रभु के साथ हो लिया और अपना जीवन को बदल डाला। बच्चे, आज हम और आपको ये कहानी में जक्कई ये चीज़ सिखाता है कि हमें धन संपत्ति का और इस सब में लालच नहीं करके प्रभु का राज्य का खोज में रहना है लगातार, तो प्रभु हमें सहायता करेगा। आइए बच्चों, आपका मेमोरी वर्ष है बिगनर का लूका 19 का 10 को निकालिए और मेरे साथ में बच्चे पढ़िए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोई हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ये बिगनर का मेमोरी वर्ष है। भजन संहिता 32 का हम 1 और 5 पढ़ेंगे। मेरे पीछे आप पढ़िए। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। ये प्राइमरी बच्चों का है और 5 भी पढ़ेंगे। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तू मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। ये प्राइमरी बच्चों के लिए है, भजन संहिता 32 का 1 और 5। अब जूनियर बच्चों के लिए निकालिए मेरे साथ में यशायाह 53 का 6। मेरे साथ में आप सब भी बाइबल खोलें। हम तो सब भेड़ के समान भटके गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। ये जूनियर बच्चों के लिए है, यशायाह 53 का 6। सीनियर बच्चों के लिए मत्ती मेरे साथ में लिखा लिए, मत्ती 6 का 19, 20, 21। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और कई बिगड़े जाते हैं और जहाँ चोर शोंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई बिगड़ते हैं और जहाँ चोर ना शोंध लगाते और ना चोरी करते, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। बच्चे, ये सीनियर का मेमोरी वर्ष है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ। बिगनर बच्चों के लिए लूका 9 का 10 और प्राइमरी बच्चों के लिए है भजन संहिता 32 का 1 और 5। जूनियर बच्चों के लिए है यशायाह 53 का 6। सीनियर बच्चों के लिए है मत्ती 6 का 19, 20, 21। ये मेमोरी वर्ष बच्चे आपका है। आज आपके लिए होमवर्क है, आपके स्क्रीन पर दिया गया है, आप इसे करिएगा।
Zacchaeus was a wee little man, and a wee little man was he. He climbed up in a sycamore tree, for the Lord he wanted to see. And when the Savior passed that way, he looked up in the tree, and he said, Zacchaeus, you come down, for I'm going to your house today, for I'm going to your house today. Zacchaeus was a wee little man, and a wee little man was he. He climbed up in a sycamore tree, for the Lord he wanted to see. And when the Savior passed that way, he looked up in the tree, and he said, Zacchaeus, you come down, for I'm going to your house today, for I'm going to your house today. Zacchaeus was a wee little man, but a happy man was he, for he had seen the Lord that day, and a happy man was he, and a very happy man was he. Zacchaeus was a wee little man, but a happy man was he, for he had seen the Lord that day, and a happy man was he, and a very happy man was he, and a happy man was he. प्रभु को हम धन्यवाद चढ़ाएं। मेरे अनुग्रहकारी, कभी ना बदलने वाला, राजाओं का राजा परमेश्वर, अनुग्रहकारी, अनुग्रह का दाता परमेश्वर, करुणा निधान परमेश्वर, प्रभु आपके चरण तले आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, बच्चों को भी आपने कहानी सुनने में स्थिरता से प्रभु जी सुनने के लिए सहायता किया, मदद किया, धन्यवाद देते हैं। मुझे योग को भी प्रभु जी आपका अगुवाई करते हुए, अनुग्रह की दया में रखते हुए प्रभु जी कहानी बोलने के लिए, बच्चों को सुनाने के लिए सहायता किया। हृदय से प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ। परंतु जक्कई जो कितना पापी मनुष्य था प्रभु, लोगों को दुख पहुंचाता था, चोट पहुंचाता था अपना बिहेवियर से प्रभु जी, अपना व्यवहार से प्रभु जी। यरीहो शहर का निवासी लोग सब दुखित रहते थे प्रभु जी, उसे पापी और जालिम कहते थे प्रभु। इतना प्रभु जी पापी था, इतना घृणा करते थे, उसे पसंद नहीं करते थे प्रभु। देखते हैं लेकिन ऐसा मनुष्य को प्रभु कैसे प्रभु आपका अनुग्रह दया के कारण प्रभु आपने जक्कई को प्रभु जी पूरी रीति से बदल डाला प्रभु। देखते हैं उसका जीवन बदल गया प्रभु। सच्चे प्रभु, इस कहानी के द्वारा जो भी संडे स्कूल के बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं प्रभु, आपके बच्चे हैं, उसे प्रभु जक्कई का कहानी के द्वारा उनका मन को प्रभु जी बदल डालिए और उनका उद्धार करिए प्रभु। आपसे प्रार्थना है, क्या छोटे क्या बड़े जितना भी प्रभु जी सुनने वाले पाए जाते हैं प्रभु, उनका मन को प्रभु जी टटोल दीजिए और पूरी रीति से प्रभु आप उद्धार करिए प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। देखते हैं आप वचन में बोलते हो, कोई भी दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता, एक से बैर और दूसरा से प्रेम करेगा। हाँ, वह अपने स्वामी से आदर और दूसरा से क्या निरादर करेगा प्रभु। आप बोलते हो सच्चे प्रभु, हम संसार में रहते हैं तो प्रभु हम भी प्रभु जी कई बार भटक जाते हैं प्रभु, परंतु आप आपके वचन के द्वारा हमें प्रभु जी सही मार्ग में लाते हो प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप इस कहानी के माध्यम में प्रभु हमें प्रभु जी ध्यान प्रभु जी उस कहानी में बता रहे हो प्रभु जी, कैसे प्रभु जी हमें धन दौलत में प्रभु जी हमें समय नहीं बिताना है। ईश्वर का प्रेम और उसके राज्य का प्रभु जी खोज करना है, उसका प्रभु जी राज्य को जानने में हमें समय बिताना है प्रभु। आप बता रहे प्रभु, मैं हृदय से प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक भाई बहन को, सुनने वालों को प्रभु जी इस कहानी के माध्यम से उनका प्रभु जी हृदय को प्रभु जी कायल कर आपसे प्रार्थना है प्रभु। सच्चे प्रभु, आप आने वाले हो प्रभु जी और एक एक का लेखा लोगे प्रभु। आज हमारे जितना भी विश्वासी प्रभु जी बच्चे पाए जाते हैं प्रभु जी उन्हें भी प्रभु जी तैयारी पाए जाने के लिए सहायता कर। जिस रीति से प्रभु जी जक्कई सुना कि प्रभु यीशु मसीह यरीहो शहर में आ रहा है प्रभु, वो भी आपको देखने के लिए प्रभु कैसे तत्पर होके प्रभु जी तैयार होके उस भीड़ में चले गया प्रभु। देखते हैं प्रभु, परंतु आज हम हर एक बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को, बड़ों को, छोटों को प्रभु
बुजुर्ग को प्रभु सबों को प्रभु जी जक्कई जैसे बना, वो पूरा मन से तैयार हो सके और कैसे आपको कितना प्रभु जी उत्साह के साथ में देखने के लिए, जब भीड़ में नहीं देख सका तो वो कैसे गुलेर के पेड़ में चढ़ जाता है प्रभु, देखते हैं और आपको देखता है प्रभु। आज आपका दिन आने का निकट है, आपका आगमन है प्रभु। हमें भी एक एक भाई बहनों को प्रभु आप तैयार कर प्रभु, ताकि हम भी आपका बाट जो है जक्कई का जैसे और अपना जीवन को परिवर्तन करके आपके पीछे हम हो ले प्रभु। आप सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। इस रीति से प्रभु जी हर एक चीज में आपने बड़ी सहायता और अनुग्रह किया है, इसलिए हृदय से प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो समय में प्रभु जी आपने हम सभी बच्चों के साथ में था, इसलिए भी हृदय से प्रभु जी मैं धन्यवाद देते हुए मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते दया शून्य ग्रहण करिए, आमीन। जय मसीह सबों को।